नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेलन से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि इस पैटर्न पर डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं, उस टाइप को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है, चलिए इसको हम कवर करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को आपने शायद देख लिया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो को इसलिए कर रहा हूँ कि पिछला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मैंने जो कुछ भी समझाया था उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बनवाए थे, शायद 3 या 4 क्वेश्चन बनवाए थे, उसी टाइप से क्वेश्चन आपका बेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और भी टाइप हो सकते हैं जिसमें आपका ये सब बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये सब जितने भी हम अभी आपको जैसे बोर्ड पर दिख रहा है, सबको अभी एप्लीकेशन करके बताएंगे, इसका अनुप्रयोग करेंगे कि किस तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन देता है बेलन से संबंधित। अगर परसेंटेज में कोई आता है क्वेश्चन, तो ये नहीं करना है कि ये परसेंटेज के नियम से हम बनाना शुरू कर दें। बस आपको सिंपल क्वेश्चन देखना है और इस ट्रिक को फॉलो करना है, सिंपल आप आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जब भी आपके बेलन से संबंधित जो कुछ भी पूछता है ना, तो इन्हीं 6 नियम जो दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 नियम आपको ध्यान रखना है बेलन से संबंधित। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन कर दे कि यदि 2 बेलनों की आधार की त्रिज्याओं में अनुपात R है, एक बड़ा R का मतलब है कि ये बड़ा वाला बेलन का त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, और छोटे R का मतलब होता है कि छोटे वाले त्रिज्या की छोटे वाले बेलन की त्रिज्या है, तथा ऊंचाई में अनुपात H यानी दोनों H ही है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो कैपिटल जहाँ पे है समझ जाइए कि बड़का बेलन है, और जो स्मॉल है उसको छोटा बेलन समझेंगे, उसकी हाइट। तो जब भी आपको त्रिज्याओं में 2 अलग अलग बेलन के त्रिज्याओं में अनुपात कुछ दिया हो और साथ ही साथ उसके ऊंचाई में भी कुछ अनुपात दिया हो, तो उस स्थिति में अगर आपसे आयतनों का अनुपात पूछे तो हम प्रोसेस वाइज नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों त्रिज्याओं को अनुपात में स्क्वायर करके अनुपात कर देंगे और गुना में दोनों ऊंचाई के अनुपात कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, आयतनों में अनुपात का। जैसे अगर हम कह दें कि 2 बेलन के आधार की त्रिज्याओं में अनुपात 2:3 है। ठीक है, ये त्रिज्याओं में रेडियस में अनुपात दे दिया गया है, और एक कहेगा कि हाइट में जो अनुपात दिया गया है वो 6:9 दे दिया गया, 6:4 दिया है या फिर 6:5 दिया है, जो कुछ भी दिया हो। ठीक है, इस तरह से अनुपात दिया है, तो कहेगा कि इसके आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जो रेडियस है ना, इसमें हम क्या करेंगे, बड़े वाले रेडियस, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, अगर यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि हमारा रेडियस का अनुपात किस तरह से था, बड़ा R अनुपात छोटा R। तो बड़ा R का अनुपात जो होगा, बड़ा जो बेलन होगा तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंजिंग कर दीजिएगा। तो ये 2:1 कर लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे, सिंपल R/R कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और गुना कर देंगे H/H। सिंपल यही काम करना है। तो H छोटका H का मतलब इसके दूसरा वाला मान, ठीक है, H में। अब इसी को हम सॉल्यूशन कर देंगे, तो R का मतलब यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, और छोटे वाले R यानी R/R ये दिया गया है, तो इसका अनुपात 1 दिया है, रहने देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं और गुना कर देंगे H का वैल्यू कितना दिया है, ये 6, बड़ा वाला H और H का अनुपात है, यहाँ पे कर सकते हैं H/H और यह R/R। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और सिंपल हमें क्या करना है, 6/5 इसको कर देना है, बड़ा वाला ऊंचाई और छोटे वाला ऊंचाई। तो ये ऐसे कर देंगे, तो ये कटने वाला है काट देंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे। तो ये नहीं कटने वाला, तो हम क्या करेंगे, 6 चौके 24/5 आपका आंसर हो जाएगा। ये विस्तार से नहीं करना है, बिल्कुल आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते। कब, जब किसी भी 2 बेलन में उसके त्रिज्याओं का अनुपात और साथ ही साथ उसके हाइट का अनुपात दिया रहता है, तो हम सिंपल ऐसे ही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नियम क्या कहता है। नेक्स्ट नियम जो कहता है, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखिएगा, सब याद हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाता है, किसी भी बेलन के आधार की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाता है। बेसिक चीज़ मैंने बेलन से संबंधित सब कुछ बता दिया है, इसलिए इस वीडियो में ऐसा कर, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया है।
कह रहा है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या x% बढ़ा दी जाए तथा ऊंचाई भी y% बढ़ा दी जाए, मतलब अलग अलग परसेंटेज में इसकी वृद्धि कर दिया जाए ऊंचाई और इसके त्रिज्या में, तो आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तो सिंपल हमें क्या करना है, 2x + y + x² + 2xy/100 प्लस x²y/100 का पावर 2 से हम इसका ओवरऑल सोल्यूशन निकाल लेंगे कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जैसे आपको x प्रतिशत का जगह पर अगर 1 दे दिया 2% अगर दे दिया जाए और यहाँ 3% दे दिया जाए, सॉरी यहाँ पे 2% और यहाँ y के स्थान पर 3% दे दिया जाए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस पैटर्न पर कह रहा है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2% बढ़ा दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 3% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये बता देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। जहां x दिया है वहां पे 2 रखेंगे, जहां y दिया है वहां पे 3 रखेंगे और इसका सोल्यूशन कर देंगे। तो कैसे होगा, अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, y रखेंगे तो 3, तो 4 3 7, ये हो गया, यहाँ तक 7 हो गया। यहाँ x² करना है, x क्या माने थे 2 माने थे, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे दोनों को गुना कर देना है, 2 और 3 का गुना करना था, 2 3 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 12 तो यहाँ हो जाएगा, 7 + 12 कर देंगे और 12 में 100 से भाग करेंगे तो 0.12 आएगा, यानी 7.12 यहाँ तक आ गया हमारा टोटल जो 7.12 यहाँ तक हमने जोड़ लिया और प्लस x² y कर देना है, x²y/100 का स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, x² मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 में फिर कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर 12 में हम कितना से 100 के पावर 2 का मतलब 10,000, तो 12 में 10,000 से भाग करेंगे तो 0.0012 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 0.000012 ये आएगा। तो ओवरऑल हम जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 1 और 0.4, यानी 7.12% आयतन में इसके वृद्धि हो जाएगी। अगर इसके त्रिज्या में 2% की वृद्धि होती है और इसके ऊंचाई में 3% की वृद्धि हो जाए तो इस हिसाब से 7.12% की पूरे आयतन में इसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। एक देगा आपको किस अनुपात में, त्रिज्याओं और ऊंचाइयों का अनुपात दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि उसका आयतन में कितना वृद्धि होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये दे देगा। एक बार दे देगा कि उसके त्रिज्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और फिर इसके ऊंचाई में इतने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि ओवरऑल उसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये 2 नियम कंफर्म हो गया। तीसरा नियम देखते हैं, तीसरा नियम देखते हैं। इसको आप समझाने के लिए हमने यहाँ किया था और देखिए इसमें हम ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं लेपापोती नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगा नियम याद रखने में। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। तीसरा नियम कहता है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या x% बढ़ा दी जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाए लेकिन ऊंचाई उतना ही रहे, अब की बार ऊंचाई नहीं बढ़ाना है, इसमें इस बार ऊंचाई भी बढ़ाए थे, त्रिज्या भी बढ़ाए थे, लेकिन इसमें केवल ऊंचाई को सीमित रखना है, तब उस स्थिति में आयतन कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, तो उस स्थिति में आयतन का जो परसेंटेज वृद्धि होगा ना वो 2x + x²/100 के हिसाब से होता है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, जब भी किसी त्रिज्या में वृद्धि केवल हो, ऊंचाई में वृद्धि ना हो, तो 2x + x²/100 का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी बेलन की त्रिज्या में हम 2% का वृद्धि कर दिए हैं, 2% का वृद्धि कर दिए हैं और उसकी ऊंचाई जो है ना वो पूर्ववत है, ऊंचाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, 2x यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x²/100 करेंगे तो x² का मान 2 दूना का 4, 4 में 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। ओवरऑल जोड़ेंगे तो कितना होगा 4.04। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 0.04 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.04 आपका प्रतिशत हो जाएगा। टोटल आयतन में इसके कितने परिवर्तन होगा, कितना वृद्धि होगा 4.04% का वृद्धि हो जाएगा। कब, यदि हम त्रिज्या में केवल और केवल x% की वृद्धि कर देते हैं लेकिन ऊंचाई को ज्यों
का त्यों रख देते हैं, तब इस स्थिति में हम करते हैं। लेकिन दोनों में अगर कुछ ना कुछ वृद्धि होती है तो उसको हम इस फॉर्मूले के माध्यम से 2x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बाई 100 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई 100 का पावर 2 से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं। और साथ ही साथ आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे तो हमने कर दिया कि अगर त्रिज्या में 1% की वृद्धि कर दी लेकिन ऊंचाई में अगर कुछ नहीं किया तो इस तरह से हम करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे कर दे कि ऊंचाई में हम केवल वृद्धि करते हैं और त्रिज्या में वृद्धि न करें तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भैया, सिंपल यही नियम है जो अभी हमने आपको बताया कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई को 1% बढ़ा दी जाए और त्रिज्या में कोई परिवर्तन न हो, नो चेंजिंग, तब हम उस स्थिति में आयतन में जो वृद्धि होगी ना वो उतना ही होगी जितना कि उसके आपका ऊंचाई में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस नियम से आप निकाल सकते हैं कि पूरे आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि अगर आपके बेलन की ऊंचाई में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है, तो उस हिसाब से जितनी वृद्धि कीजिएगा उतना ही उसके आयतन में भी इफेक्ट पड़ेगा। आशा करते हैं समझ रहे हैं बातों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नियम। नेक्स्ट कहता है यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात r अनुपात r है, यानी एक बड़का बेलन है और एक छोटा बेलन है तथा आयतन समान है, तो ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि अगर यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात r अनुपात r है, यानी आधार की त्रिज्या जिस पर बेलन स्थिर रहता है उसमें आयतन अगर सीमित दे दिया गया, इसके पहले क्या था कि उसके त्रिज्या और ऊंचाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें हम क्या करते थे कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा फाइनली ये बता रहे थे यहाँ से यहाँ तक के नियम में। ठीक है, अब की बार कह रहा है कि अगर आयतन समान हो साथ ही साथ इसके त्रिज्याओं में अनुपात दिया हो तो ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। तो जो कुछ भी दिया रहेगा ना इसके त्रिज्याओं में अनुपात, इसी त्रिज्या को हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। जैसे बड़ा पहले त्रिज्या का अनुपात पहले दिया है उसके बाद छोटा दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे सीधे उल्टा कर देंगे, इसके विपरीत यानी r बाई r कर देंगे, यानी जो लास्ट में अनुपात में दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे लिखते हैं और उसका पूरा का पावर कर देते हैं जैसे ये है। तो इसी के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी ऊंचाइयों में अनुपात निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ में। जैसा कि मान लेते हैं कि अगर कह दे कि त्रिज्याओं यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात मान लीजिए कि 5:6 दे दिया गया है, 5:6 दे दिए गए हैं और उसके बताया गया है कि उसका वॉल्यूम जो है आयतन वो बराबर है, तो बताइए कि ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसी अनुपात का खेला है, इसी अनुपात के साथ हमें खेलना है और इसी को हम क्या करेंगे सिंपल जो लास्ट में दिया रहेगा ना उसको हम पहले लिख लेंगे और जो पहले दिया गया है उसको हम आधार बना देते हैं यानी 5 लिख देते हैं और इसका पावर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 छके 36 और 5 पचे 25, यानी इसके ऊंचाइयों में अनुपात क्या हो जाएगा 36:25 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नियम और लास्ट नियम देखते हैं बेलन से संबंधित, इसके बाद हम बात करेंगे शंकु पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं यदि बेलन की त्रिज्या x गुना कर दिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ने की क्रिया कर रहे थे। अब की बार गुना गुनी की क्रिया आ गई। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या x गुना कर दिया जाए और ऊंचाई को y गुना कर दिया जाए तो इस स्थिति में होता क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलता है ना वो हमेशा दोनों के गुणनफल का गुना होता है, यानी xy का गुना हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या में कुछ गुना कर देते हैं, जैसे किसी बेलन की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाता है, उसकी ऊंचाई 3 गुना कर दिया जाता है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो दोनों गुना गुना दिया गया है, पहले स्थिति में 2 गुना कह रहा था और दूसरी स्थिति में 3 गुना कह रहा था, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, बताई दी। उसके बाद आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो सिंपल 2 गुना 3 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बस बशर्ते ध्यान रहना है ये कि बेसिक पर ध्यान नहीं देना है। बेसिक पर ध्यान दीजिएगा तो उस समय में उलझ जाइएगा, नहीं भी बन पाएगा। इसलिए ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन करें तो आप इस ट्रिक का फॉलो कीजिएगा। और इसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा, अगर त्रिज्या को x गुना कर दिया जाता है और उसमें ऊंचाई को y गुना कर दिया जाता है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आयतन भी x² y गुना हो जाता है। तो यानी x² मान लीजिए पहले स्थिति में 2 गुना हो रहा है, दूसरी स्थिति में उसकी ऊंचाई 3 गुना हो जा रहा है, तो इस स्थिति में इसका आयतन
टोटल जो वॉल्यूम निकलेगा वो एक्स स्क्वायर वाई गुना हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर यानी पहले स्थिति में 2 गुना हो रहा था ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, इसमें गुना कर देंगे 3 से, 4 तियां 12, यानी 12 गुना हो जाएगा क्या, उसका आयतन। समझ रहे हैं। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 में 3 से गुना करते हैं तो 3 6। आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी बातें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कौन सा, शंकु पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।